नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन। तो आज हम भविष्यवाणी करेंगे, कुंभ राशि की भविष्यवाणी करेंगे। सक्सेसफुल होने के लिए उनको क्या-क्या काम करने चाहिए और क्या-क्या काम छोड़ने चाहिए। तो वीडियो के एंड तक बने रहें, पूरी डिटेल से बात करेंगे। ये तो कुंभ राशि वालों, मैं आपके लिए कुछ ऐसे 3 काम लाया जो आपने शुरू करने हैं और 3 काम आपने छोड़ने हैं। 3 ही करने हैं और 3 ही छोड़ने हैं। फिर देखो आपकी लाइफ जो चमत्कारों से भर जाएगी। जो सोचोगे वही होगा। मिट्टी को भी हाथ डालोगे तो मिट्टी भी सोना बन जाएगी। फिर तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। सारे शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पूरी सृष्टि भी आपका शत्रु बन जाएगी, तब भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कोई आपके ऊपर तलवार से वार करेगा तो वो भी फूल बन जाएगी। तो आपको कौन से काम है जो आपने छोड़ने और कौन से काम करने हैं? सबसे पहला काम आपने जो छोड़ना है वो अपनी सीक्रेट प्लानिंग किसी को नहीं बतानी है। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है आपने ये किसी को नहीं बताना। अपने सीक्रेट अपने पास रखने, क्योंकि जब अपने खास बंदे को भी अपने सीक्रेट नहीं बताने, क्योंकि जब आप अपने खास बंदे को अपने सीक्रेट बताएंगे तो वो आगे अपने खास को बताएगा। वो अपने आगे खास को बताते बताते आपके शत्रुओं तक आपकी बात चली जाती है। फिर वो आपका काम पूरा होने से पहले ही आपको गिरा देते हैं। तो फर्स्ट काम जो आपको करना है, अपने सीक्रेट नहीं बताने। दूसरी बात को आपको क्या करनी है, हर इंसान की कुछ कमजोरियां होती हैं और कुछ उसकी ताकत होती है। तो अपनी कमजोरी किसी को नहीं बतानी है, क्योंकि जब आप अपनी कमजोरी किसी को बताते हैं तो वही बात आपके शत्रुओं के पास पहुंच जाती है और आपकी कमजोरी का फायदा उठा के फिर आपको गिरा देते हैं। हाँ, अपनी अपनी प्लानिंग सीक्रेट रखनी है, दूसरी अपनी कमजोरी किसी को नहीं बतानी है। ये 2 काम आपको करने हैं। तीसरा काम जो है, आपको स्ट्रगल करनी है। आप कुंभ राशि वालों, आप स्ट्रगल तो करते हैं, मेहनती हो, लेकिन उतनी मेहनत नहीं कर पाते जितनी जरूरत है। क्योंकि किसी भी काम को आप करते हैं 100% मेहनत आप दे नहीं पाते हो। क्योंकि अगर इंसान को इस टाइम में कोई चीज़ अचीव करनी, अब तो ऐसा समय आ गया है, हर फील्ड में इतना कंपटीशन, चाहे किसी भी फील्ड में चले जाओ बहुत कंपटीशन है, लेकिन आपको 100% मेहनत करना पड़ेगी। यानी कि किसी काम, अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको पागल होना पड़ेगा। इतनी मेहनत करनी होगी। जब तक आप अपने काम के लिए पागल नहीं हो जाओगे तब तक आपको कुछ अचीव नहीं होगा। यानी कि पागलों की तरह अपने गोल पे फोकस करने, फिर जाके आप उसको अचीव कर सकते हो। आप सोचोगे थोड़ी सी मेहनत करें, 20, 25, 30, 50% मेहनत करने से आप कामयाब हो जाओगे, तो ये बात भूल जाओ। ये 3 काम आपने छोड़ने हैं, एक मेहनत करनी है और जो 2 काम मैंने आपको बताए हैं, सिगरेट और वो, ये आपने अगर कर लिया तो फिर देखो आपके साथ लाइफ में चमत्कार ही होने लगेंगे। जो सोचोगे, जिस काम को हाथ डालोगे वही काम होने लगेगा। मिट्टी को भी हाथ डालोगे तो वो भी सोना बन जाएगी। अब हम आपको बताएंगे आपको कौन से 3 काम है जो अपने शुरू करने हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट काम है भगवान की भक्ति शुरू करनी है। भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो। भगवान का भक्ति तो इंसान करता है, सारे करते हैं, कुंभ राशि वालों आप भी करते हैं, लेकिन उतनी भक्ति नहीं कर पाते जितनी आपको जरूरत हो। क्योंकि दूध में जितनी शक्कर डालोगे उतना ही मीठा होगा। 1 दाना डालोगे, 4 दाना डालोगे तो क्या होगा? जब तक 2 चिमचे भर भर के नहीं डालेंगे तब तक मीठा नहीं होगा। आपको भगवान की भक्ति कैसे करनी है, 1 घंटा सुबह करो, 1 घंटा शाम को करो, फिर चलते फिरते पूरा दिन नाम जप करते रहो। फिर देखो आपकी ज़िंदगी में कैसे चेंजिंग आती है। लेकिन थोड़ा-सा समय लगेगा। आप 15 दिन, 20 दिन, 6 महीने करेंगे तो आप बोलेंगे कुछ नहीं होगा, फिर आप भगवान का नाम लेना छोड़ देते हो। ऐसे नहीं, भगवान की भक्ति करनी है, लाइफ टाइम के लिए करनी है। क्योंकि शुरू-शुरू में आपको फल क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जब हमने जन्म-जन्म के पाप कर रखे हैं, पहले भक्ति उसको नष्ट करेगी। जब सारे पापाचार नष्ट हो जाएँगे, उसके बाद आपको फल मिलने लगेगा। फिर आप जो सोचोगे, फिर तो इतना फल मिलेगा, इतना फल मिलेगा कि आप तंग हो जाओगे। इतनी खुशियाँ मिलेंगी कि आप गम को भी तरस जाओगे। तो भगवान की भक्ति करनी है और भक्ति करके फिर उसको बचाना है। जैसे हम एक छोटा-सा पेड़ लगाते हैं, पहले उसको पालना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है। जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है, फिर हमें फल देने लगता है। शुरू में हम फल ढूँढेंगे तो वो कैसे देगा? पहले उसको पालना है, फिर उसको बचाना है कि कोई पशु ना खा जाए उसको। ऐसे हमें भक्ति करनी है। जब हम भक्ति करते हैं फिर उसको बचाना है कि काम, क्रोध, लालच, तमा, ये 5 पशु जो हैं, ये हमारी भक्ति को खा ना जाएँ। अगर ये हमारी भक्ति को, छोटे से भक्ति के पेड़ को खा जाएँगे तो हमारे पास क्या बचेगा? पहले इसको पालने, इन पशुओं से बचा के रखना है। जब हमारी भक्ति फलित हो जाएगी, फिर देखो हम भगवानमय हो जाएँगे। पूरी संसार की खुशियाँ आपके कदमों में होगी कुंभ राशि वालों। तो इसके लिए जो आपने भक्ति करनी है, फिर इसको बचा के रखना है। भक्ति करने के लिए इंसान को आग की तरह तपना पड़ता है। जैसे आग में नहीं जलन होती, इतनी सहन शक्ति होनी चाहिए कि कोई आपको कुछ भी बोले आपको गुस्सा ना आए। हाँ, ये नहीं है कि किसी ना जाए आपने सहन नहीं करना है, लेकिन ऐसे 5 इंद्रियों को वश में रखना है, भगवान का नाम जपना है,
फिर देखो आपके साथ चमत्कार होने लगा। जब भगवान आपके साथ खड़े हो जाएंगे, कहते हैं कि जिसके साथ भगवान खड़े हो जाते हैं उसके साथ पूरी ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि उसके साथ खड़ी हो जाती है। नवग्रह उसका साथ देने लगते हैं, कोई भी ग्रह उसके ऊपर बुरी दृष्टि नहीं रहता। और जिसके साथ भगवान खड़े हो जाते हैं उसके साथ पूरे ग्रह उसका साथ देने लगते हैं, पूरी सृष्टि उसका साथ देने लगती है। फिर वो भगवानमय हो जाता है। फिर तो रिद्धि सिद्धि उसके घर में आने लगती है। जो वो सोचता है वही होता है। तो आप भक्ति कीजिए, भगवान का नाम लीजिए जितना हो सके। और दूसरा काम आपको जो करना है, जरूरतमंद लोगों की मदद करनी है, उसका सहारा बनना है जिसका कोई सहारा नहीं है। लेकिन मदद उतनी करनी है जितनी आप कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपके पास जितना सारा लटा दोगे तो अपनी फैमिली के लिए आपको कुछ नहीं बचेगा। नहीं, इतना करना है कि जैसे कि 5% आपको धर्म कर्म में लगाना है और बाकी का 95% अपने ऊपर खर्च करना है, अपनी फैमिली के ऊपर खर्च करना है। आप कहीं भगवान का कीर्तन हो रहा है, भंडारा हो रहा है, तो उसमें थोड़ा सा संजोग करना चाहिए, 10-20 का करो, लेकिन धार्मिक कार्य में आपने संजोग जरूर करना है। फिर देखो आपकी ज़िंदगी में कैसी चेंजिंग आती है। फिर कोई ग्रह, ये देखो हर समय ग्रह तो पड़ते रहे। किसी के ऊपर शनि हावी हो रहा है, शनि ठीक हो रहा है, फिर राहु हो रहा है, ये कब से सुनते चले आ रहे हैं हम कि आज इस ग्रह की दृष्टि चल रही है, ये शांत हो रहा है, ये ग्रह भटक रहा है, ये ऐसे कर रहा है। तो ये जिंदगी में कभी खत्म नहीं होगा। जब तक हम किसी बड़ी शक्ति का साथ नहीं लेंगे, जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो हमें भक्ति के साथ साथ जितना हो सके जरूरतमंद लोगों की मदद करनी, लेकिन उस लोगों की, ऐसे लोगों की मदद नहीं करनी जो आपके धन का दुरुपयोग करेंगे। जब कोई आपके धन का दुरुपयोग करेगा तब भी आपको उसका दोष लगेगा। तो आपको जरूरतमंद को दान देना। जब भी आप दान करो पहले भगवान का सिमरन करो 5 मिनट, फिर भगवान आपके मन में आपको संकेत देंगे कि इसको वाकई इसको जरूरत है। जब आपका मन गवाही देने लगे, आपका दिल अंदर से गवाही देने लगे इस इंसान को वाकई जरूरत है, तो उसको आप फिर दान दीजिए जितना आप कर सकते हैं दीजिए। फिर देखो आपकी ज़िंदगी में कैसे चमत्कार होने लगते हैं। फिर जो सोचोगे वही होगा। और तीसरा काम आपको जो करना है, अपने माता पिता की सेवा करनी है। क्योंकि भगवान से, अगर धरती पे कोई भगवान है तो उनके माता पिता हैं। माता पिता अपने बच्चे को पालने के लिए कितना कष्ट सहन करते हैं। अगर हम उनकी सेवा करेंगे, उनकी दुआएं लेंगे, तो वो दुआएं हमारे ऊपर असर करने लगेंगी और हमें लाभकारी सिद्ध होगा। हमारी सारी परेशानियां दूर होंगी। जो इंसान अपने माता पिता की दुआ लेता है, तो संसार की सारी खुशियां उसे मिल जाती हैं। तो आप अपने माता पिता की सेवा कीजिए, उसके साथ साथ जरूरतमंद लोगों की मदद कीजिए और भक्ति कीजिए। ये 3 काम आपने करना शुरू कर देने हैं। फिर देखो आपके पास कैसा चमत्कार होता है। हर दिन आपके साथ चमत्कार होगा। फिर आप जो सोचोगे वही हो जाओगे, भगवानमय हो जाओगे। भगवान की तरह आपके पास भी शक्तियाँ आ जाएंगी। क्योंकि इंसान भगवान का अंश है, उसके पास ऑलरेडी भगवान की तरह शक्तियाँ हैं। लेकिन वो जो है अपनी शक्तियाँ भूल चुका है। उस इंसान का इस टाइम इंसान का हाल ऐसा हो चुका है जैसे भिखारी की तरह हो गया। एक भिखारी होता है, उसके घर में सब कुछ होता है, धन कीर्ति यश वैभव करोड़ों के भंडार भरे हैं उसके घर में, खाने के लिए सब कुछ है, भंडार भरे हैं, लेकिन फिर भी वो भीख मांग रहा है क्योंकि उसको पता नहीं है उसके घर में इतना कुछ पड़ा है। ऐसे ही इंसान का हाल हो चुका है। इंसान भगवान की तरह, भगवान का अंश है, उसके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं, वो कुछ भी करने में सक्षम है, लेकिन वो मोह माया में इतना फंस चुका है कि अपनी सारी शक्तियाँ भूल चुका है। लेकिन जब वो भगवान की भक्ति करेगा, भगवान का सिमरन करेगा, तो अपने रूप को जान जाएगा, आप उसकी शक्तियाँ एक्टिवेट हो जाएंगी। जब उसकी शक्तियाँ एक्टिवेट हो गई तो फिर उसके लिए कुछ भी करना मुमकिन नामुमकिन, कोई विषय उसके लिए नामुमकिन नहीं होगा। फिर भगवान में हो जाएगा, फिर हर दिन नया चमत्कार होगा, फिर वो जो सोचेगा वही होगा। जय माता दी। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी। और हाँ, एक बात और, अगर आपका अध्यात्म के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। जय माता।